भक्त को पहचानना बाहर से, कई बार लोग ना केवल बाहरी व्यवहार से उनको पहचानना चाहते हैं, पर कई बार साधु अपनी ऐसी मस्ती में रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। स्वामी श्री हरिदास जी के पास अब एक बहुत दूर से पाकिस्तान क्षेत्र से, क्योंकि उस समय तो बंटवारा नहीं था पर क्षेत्र वही था, तो उस तरफ से एक व्यक्ति बहुत सुंदर इत्र की शीशी लेकर के आया, बहुत कीमती इत्र। स्वामी श्री हरिदास जी आंख बंद करके भगवान की लीला का ध्यान कर रहे थे। उसने लाकर के वो इत्र की शीशी स्वामी जी के सामने विराजमान कर दी, रख दी, और स्वामी जी ध्यान में मग्न थे। और ध्यान में क्या लीला ध्यान कर रहे थे? होली लीला, ब्रज की होली लीला। श्याम सुंदर राधा रानी एक दूसरे पे रंग डाल रहे हैं, एक दूसरे पे रंग डाल करके अबीर गुलाल, तो होली लीला का दर्शन कर रहे थे। होली लीला का दर्शन करते करते अब कन्हैया ने राधा रानी पे रंग डाला, और श्री राधा रानी अब कन्हैया के पीछे पीछे रंग डालने को भाग रही थी। इधर उधर देखा उन्होंने, एक बाल्टी में उनको रंग दिखा, सो उन्होंने ठाकुर जी के ऊपर फेंका, और जैसे फेंका वो फेंकने के भाव में स्वामी श्री हरिदास जी ने सामने जो इत्र की शीशी रखी थी उसको उठा करके रंग समझ के फेंक डाला। अब तो महाराज जी आदमी तो बड़ा गुस्सा हुआ, इसको लगा हम इतना महंगा लाखों रुपया का इत्र स्वामी जी के लेके आए, और उन्होंने फैला दिया, ऐसे बिखेर दिया, सामने फैला दिया। कुछ बोला नहीं, क्योंकि अब साधु इतना बड़ा क्या बोलूं, चुप रहा, मन में रखा उसने बात, और दर्शन करके अब गया बिहारी जी दर्शन करने। और जैसे बिहारी जी दर्शन करने गया और जैसे मंदिर में घुसा भर, क्या देखा, पूरा मंदिर में उसी इत्र की खुशबू से पूरा मंदिर महक रहा था। बिहारी जी सारे मंदिर में इत्र की खुशबू महक रही। सोई भागा दौड़ा आया, भागा भागा स्वामी जी के चरणों में गिर गया। मैं समझ गया। तो साधु को समझना कोई आसान काम नहीं होता, वो अलग दुनिया में रहते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता, साधु के व्यवहार में देखने में लगता बड़ी कठोरता है, तुम गए देखा भी नहीं। कई लोग होते हैं कि हम तो गए, ऐसे टेढ़े मुंह से हमसे बात भी नहीं की, कैसा स्वभाव है, अजीब, वो दूसरी दुनिया में मस्त थे। तुम आए, तुम गए, उनको पता भी नहीं लगा, वो कहीं और ही खोए हुए थे। तो साधु के चरित्र पे कभी भी प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु को समझने